मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, अंजलि भाभी, ओ मेहता साहब, अरे चलिए, सब राह देख रहे हैं, जाना है ना वापस गोकुल धाम। कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं भिड़े, जरा समय के प्रवाह में खो गया था। ओहो, देखो इस जल को देखो, बहता चला जाता है। समय भी बिल्कुल जल की तरह है, बहता चला जाता है और कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब देखो ना, कल ही की बात लगती है, हम सारे लोग सिंगापुर आए, कितना आनंद किया, कितनी मस्ती, कितनी धूम, कितनी मौज, गाने नाचे गाए, और अब देखो जाना भी है। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब कल से काम आयो रे। बिल्कुल सही कह रहे हो बेड़े, कल से तुम्हारा एक में सेक्रेटरी शुरू, मत का है, और मेरा कलम उठा के लिखना शुरू, और मेरा सुकन्या ढूंढना शुरू। और हम सबके घर के रूटीन काम शुरू। लेकिन इस ट्रिप पर हमने हाथी भाई और अय्यर भाई को बहुत मिस किया। मिस तो किया। अच्छा, मुझे याद से याद दिलाना कि मुझे जेठा से मेंटेनेंस का चेक लेना है। इन शॉर्ट क्या हम सबका रूटीन चालू? मैंने बोला था ना, रोजमर्रा के काम शुरू। ऐसे तारक, इस पूरी ट्रिप में आपको जो खाना था मैंने आपको दिल से खाने दिया है, तो अब पता है ना इंडिया जाके क्या करना है? बेड़े सही कह रहे थे तुम भाई, सुख भरे दिन बीते रे भैया, आप दुख आयो रे। अरे वो देखो, वो देखो, चलो गोकुल धाम। बात है, हमारी सोसाइटी में हमारा ही ऐसे पहली बार रंग बिरंगी स्वागत हो रहा है। अरे आप लोग इतने रंग बिरंगी जगह से घूम कर आ रहे हो, तो आपका स्वागत तो रंग बिरंगी होना ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओ हाथी भाई, अब्दुल, अय्यर भ्रा, कैसे हो आप तीनों? थोड़ी हम लोग एकदम मजे में, तुम लोग जो सब आ गए हो। गुड इवनिंग एवरीवन। थॉमस कुक की ओर से इस टूर की समाप्ति पर मैं आप सभी का अभिवादन करने आई हूँ। अरे थैंक यू। सच में आप थॉमस कुक वालों की सर्विसेज बहुत अच्छी है। बहुत। आप थॉमस कुक वालों की वजह से हमारा प्रवास एकदम यादगार और मजेदार रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। यही तो हमारा काम है, सबको सैर करवाना, ट्रैवल करवाना, सबकी पसंद का खाना खिलाना और आखिर में सबको सेफली घर पहुंचाना। और आपने आपका कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, हम सबको बहुत 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 मजा आया। On behalf of entire गोकुल धाम, thank you so much. थैंक यू वंस अगेन। और आप सबको होस्ट करके थॉमस कुक को भी बहुत अच्छा लगा, और आशा करती हूँ फ्यूचर में भी आप हमारे साथ ऐसे कई ट्रिप प्लान करेंगे। अरे जरूर, अरे फ्री में तो हम कहीं भी जाने को तैयार, आप ले जाओ, हम तैयार हैं। बाय एवरीवन। थैंक यू। क्या पोपड़दाल, कैसे हो? मजा आया कि नहीं सिंगापुर में? अरे मजा नहीं अय्यर भाई, बहुत मजा किया। क्या बात है पोपटलाल, तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। लगता है तुम्हारा निराशा का बुखार उतर गया है और खुशी का एनर्जी आ गया। देखो पोपड़दाल कितना फॉर्म में है। हाँ, फुल फॉर्म में। क्या बात है पोपट भाई, आज तो आप खुली हुई सोडे की बोतल की तरह लग रहे हो। खुशी के बुलबुले चेहरे पे छलक रहे। और अब्दुल, ये खुशी के बुलबुलों के पीछे किसका हाथ है पता है? अरे हमारी गोकुल धाम के सांता क्लॉज आश्रित कुमार मोदी। हाँ, सिंगापुर ट्रिप के बहाने पोपट भाई की सारी निराशा दूर कर दी हमारे आसिफ भाई ने। हाँ, लेकिन अभी देखने वाली बात यह है
कि पोपटलाल की निराशा दूर करने में कहीं आशित भाई निराशा में ना चले जाए। पोपटलाल की निराशा दूर करने में वो कैसे निराश हो जाएंगे भाई? अरे भाई अभी वो हिसाब किताब करने बैठेंगे तभी उनको पता चलेगा ना कि भाई मजाक मजाक में बहुत खर्चा हो गया। हो व्हाट एन आइडिया भाई आसित भाई। अरे आप लोगों ने उनको अच्छे से थैंक यू बोला कि नहीं? थैंक यू भी बोला और मस्त पैकी सबने मिलके गरबा भी किया। और वो भी कहाँ पे? बड़े जहाज पे। और बताओ और क्या क्या किया सिंगापुर में? अरे सिंगापुर में तो मस्त धमाल किए। और अय्यर भाई इस बार सब में भीड़े भी आ गया। अरे सोसाइटी का पूरा टेंशन भूल के ना मस्ती से छेल बटाव बन के क्या मस्त घूम रहा था सिंगापुर में। अरे छेल बटाव म्हणजे? छेल बटाव म्हणजे असं तर दुसरं आहे पण तुला सांगता ते टेंशन मुक्त के फ्री। हाँ ये तो एकदम बच्चे ही बन गए थे। है ना? अरे माधवी भाभी भिड़े क्या, असल में तो हम सभी बच्चे बन गए थे भाई। वैसे एक बात बताएं, हमने आप सबको बहुत मिस किया। थैंक यू अंजलि भाभी। वैसे हमने भी आप सब लोगों को यहाँ पर बहुत मिस किया। सच्ची बताइए, आपने हम सबको मिस किया या सिर्फ आपकी मिसेस को मिस किया? तो करेंगे ही ना। और आदि भाई को देखिए, कोमल भाभी की याद में एकदम सूख के कांटे जैसे हो गए बिल्कुल। अंजलि भाभी आप भी। अरे उनसे पूछिए सूख के काटा हुआ या सुख से काटा हो गए थे। अय्या सुविचार। अरे हाँ, जाति धर्म के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ना कोई ईसाई है। हम सबने पहले भारतीय बनने की कसम खाई है। मेरा भारत महान। किसने लिखा ये? हाँ भाई भिड़े, तुम्हारी गैरहाजिरी में सुविचार किसने लिखा है? भिड़े भाई आपकी गैर हाजिरी में गोकुलधाम की परंपरा को जारी रखने के लिए रोज सुविचार मैं लिखता था। अरे आत्माराम, जब तुम नहीं थे ना तो अब्दुल ही सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी बन गया था। अच्छा, वाह 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 अब्दुल वाह। और छा गया भी छा गया अब्दुल, तू तो छा गया। और अब्दुल सिर्फ तुमने लिखा ही नहीं है दोस्त, बहुत अच्छा लिखा है भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई इस बात के लिए अब्दुल के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। चलिए तो इसी तालियों के साथ हम अपने अपने घर चलते हैं। इतने दिनों बाद घर आए हैं, घर खोलेंगे, सफाई करेंगे, रसोई में जाएंगे, बहुत काम है। हाँ भाई चलो, हो गई छुट्टियां खत्म, कल से वही नौकरी और काम धंधे के टेंशन शुरू। चलो। हाँ भाई वेकेशन खत्म, फिर से स्कूल चालू। और अगला वेकेशन तभी जब पोपटलाल फिर से निराश हो जाएगा। क्या बोल रहे हो बेटे? चलो 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 भाई, चलो भाई चलो चलो। अरे जेठिया क्या, चलो चलो चलो, सामान कौन निकालेगा गाड़ी में से? अरे हाँ चलो भाई मिलते हैं। हाँ चलो ओके ओके। अरे क्या चलो? अरे एक मिनट जेठिया, मेरा पाउच कहाँ है? कहाँ है पाउच? जेठालाल पाउच ये तो ना। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वो सिंगापुर से मैंने जो नया लिया था उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? वो तो आपके पास ही था ना बापूजी। अरे मेरे पास था, लेकिन बाद में तूने मुझसे ले लिया था ना कि लाइए बापूजी मैं संभाल के रखता हूँ बोल के। अरे सोच क्या रहे जेठिया? उसमें पैसे है, मेरा पासपोर्ट है, कहाँ भूल गया है तू? क्या जेठालाल, पिछली बार चाचा जी को बात मैं भूल गया, अभी चाचा जी का पाउच भूल गया? अरे भाई मैं भूल नहीं गया हूँ यार। भाई आप शांति रखिए, यहीं कहीं होगा। मैं ढूंढता हूँ बापूजी, मैं ढूंढता हूँ। एक मिनट। हाँ देखो गाड़ी में होगा कहीं। हे देखो याला म्हणतात हलगर्जीपणा, ध्यान ही नाही ना सामान पे. मिलेगा वो. त्यांना सांग, त्यांना मला काय. अरे बेटिया वहाँ कहाँ जा रहा है? हम लोग तो ये गाड़ी में आए ना. हाँ मिला पाउच मिला? नहीं इसमें तो नहीं है. अरे नहीं है तो कहाँ भूल गया तू? बाबूजी आप याद कीजिए, लास्ट आपने आपका पाउच कहाँ देखा था? अरे लास्ट में मेरे पास ही था, लेकिन बाद में तूने मुझसे वो ले लिया था, ये बोल के कि बाबूजी मुझे दीजिए मैं संभाल के रखता हूँ. तुझे बोला तो सही एक बार. तो फिर
कहाँ चला गया पाउच? अरे मुझे क्या मालूम? आंख बंद करके क्या कर रहा है? सो रहा है। ये अय्यर भाई क्या सो क्या रहा है? अरे बापूजी का पासपोर्ट गुम हो गया, आपको मजाक सोच रहे हैं? ये क्या मजाक का टाइम है? क्या बात कर रहे हैं बबीता जी? ये मतलब अरे देखिए देखिए, एक मिनट मेरा बात सुनिए। मेरे को जेन्युइन नहीं लगा। अभी इतना लंबा जर्नी करके आया है तो थकान का वजह से जेठालाल सो गया होगा। अरे मैं क्या घोड़ा हूँ जो खड़े खड़े सो जाऊंगा? अरे तू पाउच ढूंढ ना भाई। अरे कहाँ से ढूंढो? सॉरी मैं ढूंढता हूँ। पापा आप रुकिए, मैं गाड़ी में एक बार और देख लेता हूँ। हाँ देख तू देख। दादाजी आपका पाउच तो है ही नहीं गाड़ी में। जेठालाल, कहीं तुम एयरपोर्ट पर तो नहीं भूल गए? आके ना। कुछ याद नहीं आ रहा है बापूजी। अच्छा भला मेरे कंधे पे लटक रहा था पाउच, तूने मुझसे पाउच लिया ही क्यों? मुझे लगा आप कहीं भूल जाएंगे इसलिए। चाचा जी तुसी टेंशन ना लो, पक्का पाउच मिल जाएगा। अरे भाई सोडी पाउच का टेंशन नहीं है, उसके अंदर जो पासपोर्ट है उसका टेंशन हो रहा है मुझे। पासपोर्ट खो गया तो फिर उसका पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा और फिर तब नया पासपोर्ट बनेगा। उसका बहुत लंबा टीडियस प्रोसीजर है। वही बात है। देखिए, आई थिंक ये पाउच यहीं पे कहीं पे होगा। हम लोग आराम से शांति से ढूंढते हैं, हमें जरूर मिल जाएगा। जेठा भाई, याद कीजिए, जब आपने एयरपोर्ट पे सामान रखा था गाड़ी में, तब आपके पास पाउच था? हाँ लगभग तो था। लगभग लगभग झूठ नहीं बोलूंगा बापूजी, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है अभी। तूने जब सामान ट्रॉली में से गाड़ी में रखा तभी गिन के रखा? नहीं, गिन के तो नहीं रखा था। यही तुमने गलती कर दी जेठालाल। हमेशा सामान गिन के ही रखना चाहिए। कहीं भी जाते वक्त, मतलब घर से निकलते वक्त, कहीं भी पहुंचने के बाद पहले सामान की गिनती होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट? नहीं वो मुझे पता है, हर बार मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन अभी क्या हम लोग सिंगापुर से आए धमाल मस्ती करके, मूड भी सबका एकदम ऐसे, मेरा भी एकदम आह्लादक मूड था, तो उसमें वो इस बार गिनने का जरा मैं चूक गया, रह गया जरा। एक्सक्यूज मी, एक बार सारी गाड़ियां चेक कर लेते हैं। हो सकता है गलती से किसी और गाड़ी में चला गया हो। मिल गया, पाउच मिल गया। पाउच मिल गया। ये रहा पाउच। क्या ये रहा पाउच? कुछ भी, ये मेरा पाउच है भाई। नहीं भिड़े अंकल, ये दादाजी का पाउच है। ये उन्होंने सिंगापुर से खरीदा है। हाँ यही है। नहीं, ये मेरा पाउच है। सिंगापुर से मैंने नया खरीदा है ये। भिड़े अंकल एक बार चेक करके देखिए ना। हाँ। अरे क्या चेक करूं? टप्पू ये मेरा पाउच है भाई, मैं क्यों चेक करूं? अरे लेकिन बोल रहे थे एक बार देख लेना भाई, देखने में क्या जाता है तेरा? हाँ देख लेना। हाँ देख तो सही। ठीक है, अभी आप लोगों की तसल्ली के लिए देख लेता हूं मैं। देखो इस पे, ये मेरा ही पाउच है। ये रहा मेरा पासपोर्ट। ये देखो देखो। आप ये देखो। चाचा जी, आपका पासपोर्ट मेरे पाउच में कैसे? अरे क्योंकि ये मेरा ही पाउच है। हाँ?
अब तू मुझे ये बता कि मेरा पाउच तेरे पास कहाँ से है? अरे देवा, ये तो चाचा जी का ही पाउच है। तो आपला पाउच कुठे आहे? एक मिनिट, हे पकडा जरा. पकड़ 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 पकड़। अरे देवा, ये तो अपना पाउच है। मतलब अपना पाउच बैग में था? हाँ, मैंने ही रखा था। अरे तो मुझे पता है क्यों नहीं ये सब लिया था मैंने? मुझे ऐसा लगा कि आपने निकाल लिया होगा। सॉरी हाँ, एक्चुअली हम लोग का पाउच इस बैग में था। ये चाचा जी, ये लीजिए आपका पाउच। सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया। मिल गया? अरे क्या हाथ मिल गया, तेरी वजह से मैं यहाँ हिल गया, उसका क्या? सॉरी सॉरी जेठालाल, जाऊ दे गड़बड़ झाली, जाऊ दे। ना जाऊ क्या दे, मैं जाऊ नहीं देगा। तेरी वजह से मुझे सबके सामने कितना सुनना पड़ा। हाँ तो सुनना तो पड़ेगा नहीं जेठालाल, तुम भूल गए थे पाउच, तुम्हें याद से ले लेना चाहिए था। अरे कहाँ से लूं मैं पाउच लूं, उसके पहले तो तू झपट मार के पाउच उड़ा ले गया। ये उड़ा ले गया था क्या जेठालाल? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपना समझ के ले लिया पाउच। अगर मैं नहीं लेता तो वहीं पे पड़ा होता ट्रॉली पे। अरे ट्रॉली पे कैसे पड़ा रहता, वो मैं देखता तो मैं ले ही लेता ना, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि ये पाउच बापूजी का है। अच्छा तो लिया क्यों नहीं? मैं बोला ना कहाँ से लूं भाई, मैं लूं उसके पहले तो झपट मार के उड़ा ले गया। काय सर का उड़ा लिया चल रहा है। मैंने बोला ना भाई, मैं अपना पाउच समझकर वहां से लेके आया, और मुझे थोड़ी मालूम था कि चाचा जी ने सेम पाउच सिंगापुर से खरीदा है। आप लोग भी कमाल कर रहे हो। हम गोकुल धाम निवासियों की किस्मत भी ना कमाल की है। हम लोगों की किश्ती वही डूबती है जहाँ पानी कम होता है। क्या मतलब? जेठालाल, समंदर में कोई आदमी कश्ती लेके जा रहा हो, किनारा आने वाला हो, उसे लगे बस किनारा आ गया, यहाँ पानी बिल्कुल कम है, अभी पार उतर जाऊंगा, और वहीं उसकी कश्ती डूब जाती है। हम गोकुल धाम निवासियों की किस्मत भी बिल्कुल ऐसी है। हम लोग बहुत हमेशा मौज मजा करके आते हैं, घूम के आते हैं, मस्ती करके आते हैं, और जैसे ही घर पहुंचने वाले होते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि सबको टेंशन हो जाती है। फिर भी मैं तो सब कुछ भी कहो, मुझे तो लगता है ये भीड़े ने जानबूझ के बापूजी का पाउच उड़ाया। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल, मैं क्यों ऐसा करूंगा? ये जताने के लिए भाई कि मैं कितना बेदरकार हूँ, मेरी सारी चीजें यहाँ वहाँ भूल जाता हूँ। नहीं अभी तुम कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे। मैंने कुछ भी क्या भाई, ये तो अरे भाई छोड़ो ना, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे पाउच मिल गया ना, चलो अभी घर चलते, चलो। भाई आप लोग क्या कर रहे हो यार? अरे इतनी बढ़िया यात्रा की हम लोगों ने, भूल गए क्या सिंगापुर में कितना आनंद किया, कितने मजे किए, और अब यहाँ आके मूड खराब कर रहे हो आप लोग यार। हाँ तो चलो चलो। सॉरी, हाँ इट्स ओके। आपको नहीं बोल रही हूँ, आप बोलिए चाचा जी को सॉरी। ओ अच्छा, सॉरी, वो चाचा जी आपको पाउच की वजह से परेशानी हुई इसलिए सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। बापूजी मैं भी सॉरी। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो अभी घर चलते। हाँ चलो। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। पिछले कुछ समय से मेरी जो हालत थी, उसमें जिस तरह से आप सबने मेरा साथ दिया, एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे लिए आप सब परेशान थे, सब बस यही चाह रहे थे कि किसी तरह से मेरी निराशा दूर हो जाए और मैं खुश हो जाऊं। आप दोस्तों ने, मेरी बहनों ने, टप्पू सेना ने, चाचा जी ने, सबने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी हर जरूरत का, मेरे खाने पीने का, बाकी चीजों का, सब चीजों का इतना ध्यान रखा, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मेरी बहनों ने तो मेरी सिंगापुर ट्रिप की पैकिंग तक कर दी, और फिर वहां सिंगापुर जाकर आप सबने मुझे इतना मजा कराया और खुश कर दिया। सच में इन सब के लिए मैं आप सबको जितना थैंक यू कहूं उतना कम है। अरे थैंक यू सो मच। अरे पोपट भाई, अरे पोपट भाई, फैमिली के साथ फॉर्मेलिटीज थोड़ी करते। मग काय पोपट भाऊजी, आप बस हमेशा ऐसे हंसते ही रहिए और निराशा को आजू बाजू में भटकने भी मत देना। माधवी भाभी, अब निराशा सब कैंसल। और हमारी गड्डियों के सारे ड्राइवर्स ब्रावो, वो हमको इतनी अच्छी पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी देने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू। चलो भाई, दुख भरे दिन बीतर भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया आयो रे।
मचाए, मस्ती का त्योहार मनाए, हंसी खुशी के रंग उड़ाए, लौट के हम गोकुलधाम वासी फिर से गोकुलधाम में चले आए। जी हाँ, हम लौट आए हैं सिंगापुर से। सिंगापुर में खूब सारा मजा किया हम लोगों ने, खूब मौज की, खूब मस्ती की, खूब धूम की, खूब आनंद किया। आ गए अपने घर। लेकिन आप तो जानते हैं, जब हम बाहर जाते हैं किसी यात्रा पे और जब लौट के आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। कभी घर की चाबी खो जाती है, कभी चाचा जी सोते हुए बस में ही रह जाते हैं। इस बार भिड़े और चाचा जी के बैग्स आपस में बदल गए, उनकी अदला बदली हो गई है। भाई बड़ी विस्फोटक जगह है गोकुलधाम, ये छोटे मोटे विस्फोट होते ही रहते हैं। तो अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए सोमवार को देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, एक विशेष बात, कल रामनवमी है। सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मित्रों, परसों बैसाखी है। सभी देशवासियों को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मित्रों, परसों डॉक्टर अंबेडकर जयंती है। हमारी ओर से सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ सोमवार को क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.